जाना। आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। फिर दूसरा, किसी नए राज्य का प्रवेश या स्थापना आर्टिकल 2 में दिया है। अभी इंपॉर्टेंट बहुत आएंगे। अब देखो, नए राज्यों का गठन, मौजूदा राज्यों क्षेत्र की सीमाओं और नामों में परिवर्तन 3 में है, ठीक है, अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का जिक्र मिलता है, नागरिकता का। ये जो आपके पेपर में आए हैं सिर्फ वही यहां रहेंगे। उसके बाद अनुच्छेद 6, इसमें इंपॉर्टेंट यह है, अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से जो भारत आए हैं उनकी नागरिकता का जिक्र हमें अनुच्छेद 6 में मिलता है। जरूर, जो पाकिस्तान से भारत आए हैं आर्टिकल 6 में। और अनुच्छेद 11 में किसी भी नागरिकता के ऊपर कानून कौन बनाएगा, तो आपका ये बनाएगा संविधान बनाएगा, ठीक है ना, संसद बनाएगा। ये कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो आपसे ग्रुप के रूप में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे समानता का अधिकार किस किस अनुच्छेद में है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, शोषण एक्सप्लोटेशन मतलब यहां पे अंग्रेजी है, घबराना मत, अभी सारा हिंदी में ही है। तो यहां पे लल्ला आपसे पूछेगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है। अब यहीं पे नंबर का खेल है। आपका धार्मिक अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, आपका कल्चरल सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और राइट टू रेमेडीज जिसको भीमराव अंबेडकर जी ने आत्मा कहा है, ये आपसे जोड़े के रूप में पूछता है, इसलिए मैंने जोड़े के रूप में इसको लाया। अगला पॉइंट समझो, अगला इंपॉर्टेंट है राइट टू इक्वालिटी, अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता 2 प्रकार की होती है, ठीक है ना, एक अमेरिका से ली गई है, एक इंग्लैंड के विधि के समानता, विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 कहता है कि यार भेदभाव नहीं करेंगे, धर्म, जाति, लिंग, भाषा इनके आधार पे भेदभाव नहीं। आर्टिकल 17, न जाने क्यों ये खूब इंपॉर्टेंट बना रहता है एग्जाम पेपर में, न जाने क्यों क्या है लेकिन है इंपॉर्टेंट। इधर इसके वो भी लिखे हैं, आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, मतलब आप किसी विदेशी देश से कोई उपाधि नहीं ले सकते बिना भारत सरकार के परमिशन के, लेकिन आप शिक्षा संबंधी कोई उपाधि और आपके किससे संबंधी, सैन्य संबंधी, आर्मी संबंधी कोई उपाधि आपको मिल रही है तो आप ले सकते हैं, ये अपवाद हैं दोनों। जीवन और व्यक्तिगत, आर्टिकल 21 बहुत ब्रॉड है, एक बार समझना। अगर आपसे कहे धूम्रपान निषेध पब्लिक प्लेस पे, किस आर्टिकल में, 21। निःशुल्क जल, स्वच्छ जल पीने का अधिकार, आर्टिकल 21। निःशुल्क भोजन प्राप्त करने का अधिकार, आर्टिकल 21। विदेश जाने का अधिकार, आर्टिकल 21। आकस्मिक चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार, आर्टिकल 21। गर्भावस्था में चिकित्सीय सहायता पाने का अधिकार, आर्टिकल 21। अपने मनपसंद व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार, आर्टिकल 21। अपने मनपसंद व्यवसाय करने का अधिकार, आर्टिकल 21। ये सब आर्टिकल 21 में है। आर्टिकल 21A में 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है। मैं सिर्फ दोहरा रहा हूं, कुछ खास नहीं। अनुच्छेद 23 और 24 दोनों शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं, ठीक है ना। इसमें मानव खरीद फरोख्त, जैसे नहीं लड़कियों की खरीद फरोख्त, बच्चों की खरीद फरोख्त होती है, 23 में मना है। 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का खतरनाक रोजगार या रोजगार में प्रतिबंध है। अनुच्छेद 30 ये माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो आपके अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके शैक्षणिक स्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अधिकारों से संबंधित है। इसी आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था, हार्ट एंड सोल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आत्मा कहा था। फिर अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 39A, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। तुम देखना, देख के तो आना, यूपी पुलिस, जीडी और बिहार SSS रेलवे, ये आएगा एग्जाम में। फिर आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत का गठन। आर्टिकल 43 उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन यूपी में पूछा है एक बार तो मैंने लिख दिया है, ठीक है ना, यूपी में। उसके बाद निश्चित तौर पे इस बार पेपर में इसके आने की पूरी संभावना है, बाकी आप जानते हो उत्तराखंड पहला राज्य बनने वाला है जो इसे लागू कर रहा है। अनुच्छेद 45 पैसे वो आपके 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों से संबंधित है, वो आर्टिकल 21A याद रखना, वो ज्यादा जरूरी है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन संगठन, और वहीं अगर इसमें मान लो 48A कर दिया
तो वन्य एवं वन्य जीव का संरक्षण और उनका संवर्धन हो जाएगा। अच्छा, अनुच्छेद 51 दिया, लेकिन 50 भी याद रखना, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका और न्यायपालिका का, ठीक है ना, पालिका का पृथककरण, सेपरेशन, अलग अलग, दोनों का अलग अलग होना, ठीक है ना। अगला पॉइंट पे आते हैं, ठीक है ना, अगले पॉइंट पे आते हैं और नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है ना। और मैं एक बात आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, 2-4 लोग इसमें बहुत रेगुलर स्टूडेंट हैं और बात कर रहे हैं, सही नहीं है, ठीक है ना। आर्टिकल 51A ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है। अब यहां पे जो जरूरी है वो ये 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है ना। उसके बाद जो अगला यहां पे वही चीज हिंदी में, 51A में आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं, 54 में राष्ट्रपति का चुनाव है। अब मैं चाहता तो 53 भी देता ना, लेकिन वो आपके पेपर में नहीं आया था, इसलिए मैंने रोक दिया। अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति और महाभियोग। अगला देखो, कुछ कह रहे हैं सर ये याद कैसे होगा। लल्ला, ये जिनको याद है उनका रिवीजन हो रहा है, नहीं याद हो रहा है तो तुम 395, अब तो 445 प्लस आर्टिकल्स हो गए, सब नहीं याद कर सकते ना, तो कम से कम इतना तो देख के जाओ। ये तुम्हारे पिछले 10 साल के पेपर के आधार पे गेस हैं, ठीक है, कि ये जरूर पूछेगा। उसके बाद अनुच्छेद 72 इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगले पॉइंट पे आएंगे, ठीक है। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट ये है। इसमें सर ऐसा है कि ये तो वही वाली बात है कि सरला, सरला, ठीक है। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल, अनुच्छेद 93 लोकसभा के स्पीकर, ठीक है ना, स्पीकर, इसीलिए वहां पे वक्ता लिख दिया था। लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष की बात करता है, ठीक है ना, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में की बात करता है। अगली बात, अगला देखेंगे, अनुच्छेद 110 धन विधेयक, अनुच्छेद 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति, अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय का स्थान। आज तक 2 ही बार ऐसा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय की बैठक भारत से, मतलब भारत में दिल्ली को छोड़ करके हुई है, एक बार हैदराबाद में, एक बार श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अब अगला इंपॉर्टेंट देखो, अनुच्छेद 153 राज्योयों के राज्यपाल, जैसे 52 में देश के लिए राष्ट्रपति है, वैसे 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल है। जैसे आर्टिकल 176 में अटॉर्नी जनरल है देश के लिए, वैसे आर्टिकल 165 में राज्यों के लिए एडवोकेट जनरल है। 266 समेकित निधि, ठीक है ना, कॉन्सोलेटेड फंड, जिससे दी जाती है सैलरी सबको। ये वो आर्टिकल हैं जो एग्जाम में कंफर्म पूछे जाते हैं। इनको हल्के में लेकर के अपना, मतलब वो मत सोचना कि नहीं ठीक है तो ठीक ही हो जाएगा। कॉन्टिजेंसी फंड, आकस्मिकता निधि, वित्त आयोग, 312 अखिल भारतीय सेवा और 324 चुनाव आयोग, ठीक है ना, 324 चुनाव आयोग, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा कि इनको आपको ध्यान रखना है। अगले पे आ जाएंगे, अनुच्छेद 338 एससी के लिए राष्ट्रीय आयोग, ठीक है ना, सुप्रीम जो शेड्यूल कास्ट के लिए राष्ट्रीय आयोग की बात है, ठीक है, शेड्यूल कास्ट के लिए राष्ट्रीय आयोग की बात है। और इसके बाद अगर हम लोग कोई बात करें, ठीक है ना, इसके बाद अगर हम लोग कोई बात करें तो ये तीनों का तो तुम स्क्रीनशॉट रख लो, पूछेगा, ठीक है ना, ये तीनों का तुम स्क्रीनशॉट रख लो। आइए सर, ठीक है, ये तीनों का तो तुम स्क्रीनशॉट रख लो, क्योंकि ये तीनों आपसे एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है, आना ही आना है। अगला आइएगा, 343, 352, 356, 360, हम जहां तक समझते हैं ये तीनों तुम याद करके रखते हो। अब जोर ही मत दो इसके ऊपर। अब तुम्हें याद रखना चाहिए 343 संघ की आधिकारिक भाषाएं, ठीक है, संघ की आधिकारिक भाषाएं, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखो। 360 के बाद ये तो मैं आपको जानकारी दिया, ये 360। अब मैं कुछ की पॉइंट्स आपको बता रहा हूं। ये जो लेक्चर